कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आखिर हम लोग क्यों सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और क्यों देर रात तक हमें नींद नहीं आती है। क्या है इसके पीछे का साइंस? चलिए आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो इसके पीछे का साइंस क्या है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। वीडियो में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। बहुत ही मजेदार जानकारी है आज की वीडियो में दोस्तों। तो सर्केडियन जो रिदम आपके शरीर की नेचुरल 24 जो वॉच होती है, जो सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है, ये हार्मोन, डाइजेशन और शरीर के टेम्परेचर को प्रभावित करती है। कई लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो कई लोग देर रात तक सोते हैं। वही कुछ लोगों को रात के 9 बजे तक नींद नहीं आती है और कुछ लोग देर रात तक भी नींद नहीं आती। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? कि कुछ लोग रोजाना नियम से उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं और कुछ समय पर सो जाते हैं, तो वही कुछ लोग नहीं उठ पाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दरअसल बात ये है कि इन सब के पीछे आपके शरीर में एक नेचुरल घड़ी होती है दोस्तों, जो कि रोशनी, तापमान और आपकी दिनचर्या की एक्टिविटी के आधार पर आपकी सोने की, जागने की, सुस्ती लाने की और एनर्जी देने की सीमा तय करती है। इस नेचुरल घड़ी को सर्केडियन रिदम कहते हैं। सर्केडियन रिदम क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। सर्केडियन रिदम आपके शरीर की एक नेचुरल घड़ी होती है, जो आपके शरीर के 24 घंटे डिसाइड करती है कब आपको कैसा महसूस होगा। यह रिदम आपके शरीर को बताती है कि कब आपको सोना है, कब जागना है। आपके हार्मोन, पाचन और शरीर के तापमान जैसी कई अन्य शारीरिक प्रक्रिया को भी ये प्रभावित करती है। लेकिन लाइफस्टाइल की आदतें जब इस रिदम को बिगाड़ देती है तो आपके सोने जागने का समय भी गड़बड़ हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि सर्केडियन रिदम कैसे काम करता है और कैसे हम इसको नियंत्रण में रख सकते हैं। आपका शरीर आपके मस्तिष्क के द्वारा सर्केडियन रिदम को फॉलो करता है। जो हमारा माइंड होता है वो हमारे सर्केडियन रिदम को फॉलो करता है और हमारे माइंड के हाइपोथैलेमस में जो मौजूद हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस में मौजूद एक छोटा सा हिस्सा होता है माइंड का, जो यह सर्केडियन रिदम का कंट्रोल सेंटर होता है और ये हमेशा रोशनी को ही सिग्नल देता है। जब भी उजाला होगा, सर्केडियन रिदम को हमारा सुपरफिशियल सिमेस्टिक न्यूक्लियस ये माइंड को कंट्रोल करने का संकेत देगा और उस प्रकार से एक रिएक्ट भी करेगा। जब सुबह की रोशनी आंखों में पड़ती है तो सर्केडियन रिदम शरीर को जागने का संकेत देता है। मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो कि नींद लाने वाला हार्मोन होता है। मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो नींद लाने वाला हार्मोन होता है और शरीर को एक्टिव करने वाला हार्मोन होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब रोशनी आपकी आंखों में जाती है तो कोशिकाएं आपके मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं कि वह मेलाटोनिन, जो कि मैंने बोला है नींद वाला हार्मोन होता है, तो मेलाटोनिन का उत्पादन बंद कर देता है ताकि आप जाग सके। वही जब अंधेरा हो जाता है तो दिमाग को सिग्नल पहुंचता है कि मेलाटोनिन को रिलीज करें ताकि नींद आने लगे आपको। तो कई जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों के मुताबिक जो यंग लोग होते हैं उनको नींद आने में देरी हो सकती है, क्योंकि आजकल के जो युवा होते हैं वो सर्केडियन रिदम की बिगड़ी हुई हालत है उनके, जो सर्केडियन रिदम है उसकी, क्योंकि ना तो ठीक से खाते, ना ठीक से पीते और ना टाइम से सोते हैं। तो जब वे छोटे थे तो वे रात को 8 या 9 बजे सो जाते थे, लेकिन आज के समय में हो क्या रहा है कि उनका मेलाटोनिन लेवल रात को 10 या 11 बजे के बाद ही बढ़े, क्योंकि वो देर रात से सोने जा रहे हैं और इसलिए उन्हें सुबह देर तक सोना होता है। तो युवाओं को भी अभी भी रात में 9 से 10 घंटे की नींद की जरूरत होती है। और बात की जाए अगर जो वृद्ध लोग हैं, जो ओल्ड एज हैं, तो ओल्ड एज जो लोग हैं, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, वो सर्केडियन रिदम जो है हमारा, उसमें बदलाव महसूस कर सकते हैं। आप जल्दी भी सो सकते हैं और जल्दी भी उठ सकते हैं। यह उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है। सर्केडियन रिदम कौन सी चीजें प्रभावित करती है? तो जो उजाला होता है और अंधेरा होता है सर्केडियन रिदम को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। उजाला और अंधेरा हमारे सर्केडियन रिदम को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो आपको जागने और सोने के चक्र पर प्रभावित करती हैं, आपके सोने चक्र पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। जैसे कि हमारा खाना हुआ, स्ट्रेस हुआ, फिजिकल एक्टिविटी हुई, तापमान हुआ, रात भर या ऑफिस शिफ्ट या ट्रैवलिंग हुई, कुछ मेडिसिन हुई, मेंटल स्थिति हुई, सिर या मस्तिष्क के संबंधित कोई स्थितियां हुई, खराब नींद की आदतें, सभी सर्केडियन रिदम को सही
रखनी ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे कई समस्या हो सकती है, जैसे घाव भरने में देरी, हार्मोन में परिवर्तन, डाइजेशन संबंधी समस्याएं, शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव, एनर्जी की कमी, मेमोरी लॉस, ऐसी कई सारी बीमारी हो सकती हैं आपको। तो सर्केडियन रिदम को सही कैसे करें दोस्तों? तो सर्केडियन रिदम को सही करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि 24 घंटे के नियम के साथ चलना होगा आपको। जैसे कि अल्टरनेट को बढ़ाने के लिए देर तक सुबह सोने की बजाय जैसे ही उजाला हो जाए आप उठ जाएं और बाहर की रोशनी में घूमें। इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी करें। पूरी दिनचर्या के बाद रूम का तापमान सामान्य रखें। समय से सोने जाएं और ऐसा करने से जल्दी सोने से आपकी सुबह जल्दी नींद खुलेगी। तो ध्यान रखें दोस्तों, कैफीन, निकोटीन और शराब के सेवन से बचोगे तो सोने से 2 घंटे पहले ब्लू लाइट से दूर रहेंगे तो चाहे कोई किताब पढ़ सकते हो, उससे आपको नींद जल्दी आ सकती हो। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपको सोने की आदत जल्दी लग जाएगी। और सोने के लिए आप एक अच्छा ऑप्शन ये कर सकते हो कि आप सोने से पहले कोई किताब पढ़ सकते हो या फिर मेडिटेशन कर सकते हो, तो इससे आपको नींद जल्दी आएगी। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना भूल गई दोस्तों, आप दोपहर को या शाम को ना सोएं। दोपहर का टाइम है उस समय ना सोएं आप, या फिर शाम को 4 बजे के बाद का समय उस समय आप ना सोएं। ऐसा करने से आपका जो मेलाटोनिन है वो डिसबैलेंस हो जाता है। इस वजह से आपका सोने उठने का जो चक्र है वो ठीक से काम नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। आपको कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगेन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।